हरिओम। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी के साथ आप सुन रहे हैं पवित्र पथ। प्रिय श्रोताओं, अब श्री कृष्ण कर्मयोग का एक अत्यंत सूक्ष्म और व्यवहारिक पक्ष समझाते हैं। यह शिक्षा केवल अर्जुन के लिए नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो ज्ञान प्राप्त करने के बाद समाज में रहकर लोगों का मार्गदर्शन करना चाहता है। क्योंकि केवल ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, लोगों को सही ढंग से समझाना भी आना चाहिए। श्लोक 25। हे भारत, अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त होकर जैसे कार्य करते हैं वैसे ही ज्ञानी भी आसक्ति रहित होकर लोक संग्रह यानी समाज के हित के लिए कर्म करे। प्रिय श्रोताओं, यहाँ श्री कृष्ण ज्ञानी और अज्ञानी के बीच का अंतर बताते हैं। बाहर से देखें तो दोनों कर्म कर रहे हैं, अज्ञानी भी काम करता है, ज्ञानी भी काम करता है, लेकिन अंतर कहाँ है? भावना में। अज्ञानी कर्म करता है लाभ के लिए, नाम के लिए, प्रशंसा के लिए, अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, लेकिन ज्ञानी कर्म करता है कर्तव्य के लिए, धर्म के लिए, समाज के हित के लिए। श्रोताओं, यहाँ कृष्ण एक बहुत सुंदर बात बताते हैं। ज्ञानी व्यक्ति संसार छोड़कर नहीं भागता, वह भी काम करता है, जिम्मेदारियां निभाता है, लोगों के बीच रहता है, लेकिन उसका मन आसक्ति से मुक्त होता है। वह जानता है मैं केवल अपना नहीं, लोक कल्याण का भी भाग हूँ। यही है लोक संग्रह, अर्थात समाज को जोड़कर रखना, लोगों का हित करना, व्यवस्था को बनाए रखना। श्लोक 26। ज्ञानी को चाहिए कि कर्म में आसक्त अज्ञानी लोगों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, बल्कि स्वयं उचित आचरण करते हुए उन्हें भी कर्म करने के लिए प्रेरित करे। प्रिय श्रोताओं, यह श्लोक अत्यंत व्यवहारिक और गहरा है। कृष्ण कहते हैं यदि किसी व्यक्ति को अभी उच्च ज्ञान नहीं मिला है तो ज्ञानी को उसे भ्रमित नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य निभा रहा है और कोई ज्ञानी जाकर कह दे सब माया है, कुछ मत करो, कर्म छोड़ दो, तो क्या होगा? वह व्यक्ति भ्रमित हो जाएगा, न संसार संभाल पाएगा, न आध्यात्मिकता समझ पाएगा। इसलिए कृष्ण कहते हैं लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ, पहले उन्हें सही कर्म सिखाओ, फिर कर्म का सही भाव सिखाओ, फिर ज्ञान की ओर ले जाओ। श्रोताओं, सच्चा शिक्षक वही है जो लोगों को उनकी स्थिति समझकर मार्गदर्शन दे, न कि ऐसा ज्ञान दे जिसे वे समझ ही ना सके। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं स्वयं आदर्श बनो, क्योंकि लोग उपदेश से कम उदाहरण से अधिक सीखते हैं। यदि ज्ञानी व्यक्ति ईमानदारी से कर्म करेगा, शांत रहेगा, धर्म का पालन करेगा तो लोग स्वयं प्रेरित होंगे। प्रिय श्रोताओं, इन श्लोकों में गीता हमें यह सिखाती है ज्ञान मिलने के बाद भी कर्तव्य नहीं छोड़ना चाहिए, समाज के हित के लिए कर्म करना चाहिए और दूसरों को भ्रमित करने के बजाय उन्हें प्रेरित करना चाहिए। सच्चा ज्ञानी उपदेश से पहले अपने जीवन से शिक्षा देता है, यही है कर्मयोग का सामाजिक आदर्श। अब आगे श्री कृष्ण बताएंगे वास्तव में कर्म कौन करता है, क्या मैं करता हूँ या भावना सही है या प्रकृति के गुण ही सभी कर्म करा रहे हैं। यहीं से गीता अहंकार और कर्तापन के रहस्य को खोलना शुरू करेगी। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। अब कर्मयोग का एक अत्यंत गहरा रहस्य आपके सामने प्रकट होने वाला है। कमेंट में अवश्य लिखिए जय श्री कृष्ण।